हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर हम हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और उसका डिटेल ट्यूटोरियल आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो आज फ्राइडे की जगह सैटरडे आ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, थोड़े से लेट हो गए हैं। तो आज का हमारा जो क्रोशेट प्रोजेक्ट है वो है ये ब्यूटीफुल सा लॉन्ग ड्रेस। यहाँ पर मैंने बेबी ड्रेस बनाया है, लेकिन वीडियो में सारी डिटेल्स है कि आप इसे एडल्ट साइज में या फिर किसी इससे छोटी या फिर इससे बड़ी बच्ची के लिए किस तरीके से बना सकते हैं, वो सारा कुछ मैंने वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ही आसान सा है, बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और झटपट भी बन जाता है। तो अपनी बच्ची के लिए ज़रूर बनाइएगा या फिर अपने लिए भी बना सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इसका डिटेल ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, ये वाली लॉन्ग ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पर मैं 5 mm 6 नंबर ऑफ हुक इस्तेमाल कर रही हूँ और ये रेगुलर जो मैं यान यूज़ करती हूँ, केबल यान, उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको शुरुआत करनी है अपने सिर के नाप के अनुसार फाउंडेशन चेन बनाकर। तो यहाँ पर मैं 3 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, इसलिए उसके सिर का नाप है 19 इंच। तो मैं 19 इंच तक लंबी फाउंडेशन चेन बनाऊंगी, लेकिन 4 के मल्टीपल में बनानी है। आप अगर छोटे या बड़े किसी भी साइज में, यहाँ तक कि किसी एडल्ट के लिए भी बना रहे हो, तो आपको इसी तरीके से उसके सिर का नाप ले लेना है और उतनी ही लंबी फाउंडेशन चेन बनानी है, लेकिन 4 के मल्टीपल में बनानी है। अब देखते हैं यहाँ पर मुझे कितनी बनानी पड़ती है। मैं टोटल 19 इंच तक बनाती हूँ। ध्यान रखूंगी कि 4 के मल्टीपल में बने। कितनी बनानी पड़ती है वो मैं कुछ देर में आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 60 यानी कि 60 चेन बनाई है, तब मुझे 19 इंच लेंथ मिली है इस फाउंडेशन चेन की। आप अगर अलग ज्ञान यूज कर रहे हो या फिर आपके मेजरमेंट्स अलग है, तो इट इज पॉसिबल कि आपको ज्यादा या फिर कम चेन बनानी पड़ जाए। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि चेन 4 के मल्टीपल में बननी चाहिए और आप जिस के लिए ये बना रहे हो उसके सिर के नाप के हिसाब से इसकी लेंथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो पहली वाली चेन थी बिना ट्विस्ट किए वहां तक पहुंच गए हैं और अब पहली वाली जो चेन है उसमें हमें हमारे हुक को डालना है इस तरीके से। आपको यहाँ पर मैंने 5 mm का हुक साइज लिया है, आप इससे छोटा नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो डिजाइन हम बनाने वाले हैं लेसी, वो इसी तरीके से बड़े हुक साइज में ही बनकर अच्छे से रेडी होती है और इसी में बनने से ये प्रॉपर इसका लुक आता है। तो आपको 5 mm से बड़ा हुक अगर आपके पास है तो वो डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे छोटा मेरे हिसाब से ना करे तो बेहतर रहेगा। बन तो फिर भी जाएगी, लेकिन उस जो लेसी डिजाइन है उसकी जो लुक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वैसी शायद अगर आप छोटा हुक साइज इस्तेमाल करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, ये फाउंडेशन चेन को ज्वाइंट करने के बाद हमें हमारे यान को थोड़ा इस तरीके से खींच लेना है और सेम स्टिच में जहां पर हमने स्लिप स्टिच लगाई वहां पर हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर 1 और 2 चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में हम एक और सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब नीचे जो फाउंडेशन चेन है उसमें नेक्स्ट एक चेन छोड़कर उसके नेक्स्ट वाली, यानी कि पहली चेन में हमने ये डिजाइन बनाई, अब दूसरी चेन हमने छोड़ दी और तीसरी वाली चेन में हम फिर से सेम डिजाइन बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशेट, 1 और 2 चेन और सेम स्टिच में यानी कि सेम चेन में हम फिर से एक और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अगेन हम एक चेन छोड़ देंगे और नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशेट, 2 चेन और एक सिंगल क्रोशेट। यानी कि आपको पहले तो मैंने 60 फाउंडेशन चेन बनाई, मैक्स 60 फाउंडेशन चेन, और ये डिजाइन के लिए हमने पहले तो फाउंडेशन चेन को स्लिप स्टिच से
जॉइंट कर लिया और फिर उसी चेन में 1 सिंगल क्रोशेट, 2 चेन, 1 सिंगल क्रोशेट, skip 1 chain, 1 single crochet, 2 chain, 1 single crochet. Again skip 1 chain from foundation chain, 1 single crochet. Now एक और दो, 2 chains and again 1 single crochet in same stitch. ओके तो बस इसी तरीके से हमें ये डिज़ाइन को ये पूरी रो में बनाकर ये वाली रो फिनिश करनी है और मिलते हैं कुछ देर में इसे फिनिश करने के बाद नेक्स्ट रो में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पूरी रो बना ली है। मेरी टोटल 30 डिज़ाइन बनी है क्योंकि हमने 60 फाउंडेशन चेन बनाई थी। अब हम इसे जो फर्स्ट डिज़ाइन का फर्स्ट सिंगल क्रोशेट बनाया था उसके अंदर हुक को डालेंगे, उसकी हेड चेन में ये देखिए इस तरीके से हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच से ये वाली रो को हम जॉइंट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर धागे को काट लेना है और ये देखिए यहाँ पर हम धागे को काट लेंगे और ये वाली साइड जो उल्टी साइड है यहाँ पर इसे जॉइंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जॉइंट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स धागा तो काट लिया है, लेकिन अब ये देखिए जिस वाली स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशेट बीच में 2 चेन के साथ बना रहे थे उसी वाली स्टिच में हमें यहाँ पर हमारे धागे को अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से और फिर एक अच्छे से नॉट लगा लेनी है। ये देखिए एक नॉट लगा लेते हैं ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। अब देखिए सेम स्टिच में हम फिर से हुक को डालेंगे और धागे को इस तरीके से खींचेंगे और एक चेन बना लेंगे। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशेट रहेगा। अब हम एक और 2 चेन और बनाएंगे, जो कि बीच की 2 चेन बना रहे हैं वो रहेगी और फिर सेम स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए सेम स्टिच में वो वाली साइड पर हमने जिस तरीके से डिजाइन बनानी है उसी स्टिच में ये वाली साइड भी हमें डिजाइन बनानी है सेम। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके नेक्स्ट वाली जो चेन है ये देखिए उसे स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में जहां पर हमने ये वाली साइड बुनाई की है उसी वाली चेन में फिर से हमें ये देखिए सेम जगह पर हमें हुक को डालकर एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। फिर एक और 2 चेन बनाएंगे एंड अगेन सेम स्टिच में हम एक और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। अगेन नेक्स्ट वाली जो ये चेन है उसे स्किप करना है और ये वाली चेन जिसमें हमने ऑलरेडी सामने वाली साइड पर बुनाई की है उसमें सेम डिजाइन को रिपीट करना है, यानी कि एक सिंगल क्रोशेट, एक और 2 चेन और अगेन सेम ही स्टिच में एक और सिंगल क्रोशेट। तो फिर ये वाली रो भी फिनिश करते हैं। ये देखिए इस तरीके से आमने सामने डिजाइन आएगी ऐसा करने से। तो ये वाली रो फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रो में। सो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरी वाली रो भी मैंने फिनिश कर ली है। अब इसे यहाँ पर देखिए दूसरी वाली रो की शुरुआत में हमने जो फर्स्ट चेन बनाई थी, जो कि हमारा ये वाली फर्स्ट डिजाइन के लिए फर्स्ट सिंगल क्रोशेट था, उसमें हमें इस तरीके से हुक को डालना है। ये देखिए यहाँ पर हम हमारे हुक को डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच से इसे बंद कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट डिजाइन है यहाँ पर बीच में हमारे पास 2 चेन स्पेस है, तो हम एक स्लिप स्टिच लेकर वो 2 चेन स्पेस में चले जाते हैं और यहाँ पर धागे को थोड़ा सा बड़ा करके एक सिंगल क्रोशेट बना लेते हैं ये 2 चेन स्पेस में। अब एक और 2 चेन बनाएंगे और फिर से यही वाली 2 चेन स्पेस में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से, यानी कि सेम डिजाइन बनानी है। अब हमें हर एक 2 चेन स्पेस में यही सेम डिजाइन यानी कि एक सिंगल क्रोशेट, ये एक और 2 चेन
और सेम 2 चेन स्पेस में एक और सिंगल क्रोशेट। ये देखिए हर एक डिजाइन के ऊपर यही वाली डिजाइन रिपीट करनी है। अब नेक्स्ट 2 चेन स्पेस यहाँ है तो यहाँ पर हुक को डालना है। देखिए यहाँ पर हुक को डालना है और एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है, एक और 2 चेन बनानी है और फिर से सेम चेन स्पेस में एक और सिंगल क्रोशेट बना लेना है। तो बस इसी तरीके से कुछ रो बनानी है। हम जिसके लिए भी बना रहे हैं उसका योग का जो नाप है उस नाप के हिसाब से बनानी है हमें ये बेल्ट। तो मैं तो 3 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ तो उसका योग का नाप मुश्किल से 3.5 या 4 इंच होगा, तो मैं उस हिसाब से बनाऊंगी। आप अगर एडल्ट साइज के लिए बना रहे हो तो उसके योग का नाप ले लीजिए और उतना ही ये बेल्ट बनाए। अब जो योग का नाप होता है वो क्या होता है कि नेक से शुरू होकर शोल्डर जहाँ तक हमारे होते हैं वहाँ तक का एरिया हमें योग का नाप बोलते हैं। तो आपको आपका नेक, ये देखिए ये बीच का जो एरिया है, ये देखिए ये हमारा नेक बनेगा। ओके, ये हमारा नेक बनेगा और यहाँ पर कहीं पे हमारा शोल्डर आता है। तो ये नेक से लेकर शोल्डर तक का नाप जो है उतना ही आपको ये बेल्ट बुनना है। तो मेरी बच्ची का तो यहाँ से लेकर मुश्किल से 3.5 या 4 इंच होगा, तो मैं उसे नाप लूँगी और उस हिसाब से बेल्ट बनाऊँगी। लेकिन आप बड़ा या छोटा साइज बना रहे हो या फिर किसी एडल्ट के लिए भी बना रहे हो तो आपको उसके योग का नाप मिल जाए उतना ये बेल्ट बनाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं। ये पूरा बेल्ट बनाने के बाद नीचे का जो घेर का एरिया है वो कैसे बनाएंगे और आर्म होल के लिए हम कितनी स्पेस छोड़ेंगे, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कुछ ही देर में। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट 4 इंच ब्रॉड ये बेल्ट बना लिया है जो कि हमारे गले के ऊपर योग एरिया बनेगा। अब हम यहाँ से ये देखिए ये डिजाइन आप देख लीजिए नजदीक से, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इतनी रोज बनाने के बाद ये बहुत ही सिंपल डिजाइन है और ये कुछ ऐसे डिजाइन है कि अगर किसी को क्रोशेट अच्छे से आता है फिर भी वो देख के गेस नहीं कर पाएगा कि आपने ये सिंगल क्रोशेट और चेन की हेल्प से ही सिर्फ इतनी ब्यूटीफुल स्लीव डिजाइन बनाई है। तो आप अगर बिगिनर्स है तो भी इस तरीके का टॉप या फिर ड्रेस बनाकर आप औरों को सरप्राइज कर सकते हैं। डेफिनेटली बनाइएगा। अब देखिए मैं आपको साइज के हिसाब से आगे समझा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास टोटल 30 डिजाइन है क्योंकि हमने 60 चेन से शुरुआत की थी। तो अब हम आर्म होल के लिए दोनों साइड से हम 6 डिजाइन छोड़ देंगे और बीच की जो 9 डिजाइन है उसे बुनेंगे। लेकिन फिर साइड में जो अंडर आर्म एरिया है हमारा, वहां पर हम 2 डिजाइन्स को इंक्रीज करेंगे यहाँ पर। तो वो 2 डिजाइन, क्योंकि हम हर एक चेन को छोड़कर एक चेन में डिजाइन बना रहे हैं, ये पैटर्न इस तरीके का है, इसलिए ये देखिए यहाँ पर हम पैटर्न से ये देखिए यहाँ से हम चेन से शुरुआत करेंगे और ये यहाँ पर 6 डिजाइन छोड़कर यहाँ पर 5वीं वाली चेन आएगी हमारी। तो जो फर्स्ट यहाँ पर डिजाइन के बाद जो फर्स्ट चेन आएगी उसे स्किप करेंगे, फिर दूसरी वाली चेन में डिजाइन बनाएंगे, तीसरी वाली को स्किप करेंगे, चौथी वाली में डिजाइन बनाएंगे और 5वीं वाली को स्किप करेंगे तो सीधी ये वाली डिजाइन आ जाएगी हमारी। तो ये सिर्फ आपको मैं अभी बनाकर दिखाती हूँ, लेकिन ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए सिंपल आइडिया आपको आ जाए कि आगे की बुनाई कैसे करनी है। अब यहाँ से हमें आर्म होल भी छोड़ना है और हमारी जो डिजाइन है उसमें भी एक छोटा सा चेंज आएगा। वो कैसे करना है मैं बताती हूँ, लेकिन पहले यहाँ पर हम ये जो हमारी आखिरी रो है योग एरिया की, इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से यहाँ पर बंद कर लेते हैं। ये देखिए ये जहाँ से रो मैंने शुरू की थी उसका जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट था वहां पर हुक को डालकर इस तरीके से स्लिप स्टिच लगाते हैं और इसे बंद कर देते हैं। अब एज यूजुअल क्योंकि हमें जो 2 चेन स्पेस है वहीं पे बुनाई करनी है तो हम फिर से 2 चेन स्पेस में आ जाते हैं हमारी, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम 1 2
और 3 चेन बनाई। ये जो हमने 3 चेन बनाई ये हमारा ये वाली जो हमारा नीचे का घेर बन रहा है उसमें जो हम डिजाइन चेंज कर रहे हैं उस डिजाइन के लिए ये 3 चेन हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट रहेगा। उसके बाद हमें 1 और 2 चेन बनानी है जो कि हम यहाँ पर वी स्टिच बना रहे हैं डबल क्रोशेट से, तो उसकी बीच की 2 चेन रहेगी। तो 5 चेन बनाने के बाद सेम 2 चेन स्पेस में हमें फिर से एक डबल क्रोशेट बना लेना है। तो ये हमारा वी स्टिच बन जाएगा। अब उसकी नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहां पर हमें फिर से एक डबल क्रोशेट, ये देखिए एक डबल क्रोशेट, 2 चेन और फिर से वही वाली स्पेस में एक और डबल क्रोशेट बना लेंगे, ये दूसरा डबल क्रोशेट। ओके, अब नेक्स्ट 2 चेन स्पेस में फिर से यही वी स्टिच बनानी है डबल क्रोशेट वाली, एक डबल क्रोशेट, एक और 2 चेन और फिर सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशेट। तो हम इसी तरीके से 9 डिजाइन तक बुनेंगे क्योंकि हमें बीच की 9 डिजाइन है उसमें बुनाई करनी है। उसके बाद 6 डिजाइन हमें एक आर्म होल के लिए छोड़नी है और उसके बाद हमें बैक साइड की जो घेर है उसकी बुनाई करनी है। वो मैं जब आपको करके दिखाऊंगी तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर हमें ये 3 डिजाइन मैंने बुन ली है और 6 डिजाइन बुनने के बाद 9 डिजाइन बन जाएगी। उसके बाद आपसे मिलती हूँ और अच्छे से बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजाइन्स बुन ली है। अब हमें बनानी है 5 चेन जो कि हम अंडर आर्म एरिया के नीचे बना रहे हैं। 2 3 4 और 5 चेन बनाने के बाद ये देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 और 6 डिजाइन छोड़ देंगे और जो 7वीं वाली डिजाइन है हमारी उसकी जो 2 चेन गैप है बीच की वहां पर हम सेम वी स्टिच की बुनाई शुरू कर देंगे। ये देखिए एक डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन और फिर सेम जगह पर एक और डबल क्रोशेट। उसके बाद नेक्स्ट जो 2 चेन स्पेस है यहाँ पर हम फिर से यही वाला डबल क्रोशेट वाला वी स्टिच बनाएंगे, 1 और 2 चेन और सेम चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट। तो ये देखिए यहाँ से ये देखिए, अब देख लीजिए आगे की ओर हमने 9 डिजाइन्स बुनाई की। उसके बाद यहाँ से साइड में से हमने 6 डिजाइन्स को छोड़ दिया। ओके, अब यहाँ से फिर से हम 9 डिजाइन्स बुनाई करेंगे और फिर से 6 डिजाइन छोड़कर 5 चेन बनाकर यहाँ पर हम ये देखिए ये वाली जगह पर जहां से हमने शुरुआत की थी तीसरी जो चेन है वहां पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी हम थोड़ा मेजरमेंट को डिस्कस कर ले। ये देखिए हमने शुरुआत की थी गले के नाप से, फिर हमने योक एरिया का नाप यूज किया, ये बेल्ट को कितना ब्रॉड बनाना है उसके लिए। अब आपको यहाँ पर मैंने जो डिजाइन्स को डिवाइड किया है 9 आगे 9 पीछे और 6 अंडर आर्म्स के लिए, वो अगर आप अलग मेजरमेंट से बना रहे हो इसे तो कैसे करना है, आपको अपनी चेस्ट का नाप ले लेना है। ठीक है, सपोज आप किसी भी एडल्ट साइज के लिए बना रहे हो और जो ये डिजाइन्स है वो आपके आ रहे हैं टोटल 60 आ रहे हैं। सपोज मैं आपको सिर्फ अंदाजे से बता रही हूँ, आपके 60 डिजाइन्स आ रहे हैं तो आप उसे किस तरीके से डिवाइड करोगे। ये देखिए 10 ये वाली साइड रखोगे, 10 ये वाली साइड रखोगे आर्म होल के लिए और 20 आगे और 20 पीछे रख दोगे। आप 9 और 21 भी कर सकते हो या फिर 19 और 11 भी कर सकते हो। आपकी डिजाइन्स कितनी बनी है उस हिसाब से आपको अंदाजे से ये वाला और ये वाला पोर्शन डिवाइड करना है। फिर जो चेस्ट का नाप है और आर्म का जो ब्रॉड हमारे जो हाथों का जो रिंग शेप में जो नाप होता है, मतलब उसकी जो चौड़ाई होती है उसे मेजर कर लेना है। और अगर आप
आपको लगता है कि आपने जिस हिसाब से ये स्टिचेस डिवाइड किए, पहले तो उसी को मेजर करके आपको अपनी स्टिचेस डिवाइड करनी है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, ये डिवाइड करने के बाद भी अभी ये स्टिचेस कम पड़ रही है, तो आपको अंडर आर्म एरिया में कितनी स्टिचेस बढ़ानी है। यहाँ मैंने 2 डिजाइन्स के लिए 5 स्टिचेस बढ़ाई है, आप 3 डिजाइन्स के लिए 7 बढ़ा सकते हो, उससे भी ज्यादा 4 डिजाइन्स के लिए 9 बढ़ा सकते हो, और उससे जितनी नाप की आपको चेस्ट चाहिए अपनी उस नाप के हिसाब से आप बढ़ा सकते हो। ये देखिए, ये मेरी चेस्ट का नाप यहाँ पर मैं आपको एक पूरा राउंड बनाकर बताऊंगी, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पर डिवाइड की है स्टिचेस को, और मतलब डिजाइन्स को डिवाइड किया है, ये टोटली आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। आपको चेस्ट का मेजरमेंट चाहिए, ये योग एरिया बुनने के बाद आपको चेस्ट का मेजरमेंट चाहिए, और आपका जो अंडर आर्म सेक्शन है वो कितना है उसका मेजरमेंट चाहिए। तो दोनों ही मेजरमेंट में ये जो बीच की चेन है वो इंक्रीज, मतलब दोनों ही मेजरमेंट में ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगी। मतलब ये देखिए, यहाँ पर हमने 5 चेन बढ़ाई है, तो ये 5 चेन जितनी हमारी चेस्ट एरिया भी बढ़ गई है, और ये देखिए ये एरिया भी बढ़ गया। अगर हम इसे डायरेक्ट ज्वाइंट कर देते तो ये इतना सा ही रहता, लेकिन अब ये अच्छे से थोड़ा ब्रॉड बन चुका है। तो आपको उस हिसाब से ये साइड में जो हम चेन बढ़ा रहे हैं वो बढ़ानी है। आप जब बनाओगे तब आपको पता चल जाएगा। अगर आप किसी मेजरमेंट के साथ बना रहे हो और आपको अंदाजा नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला है, आप कभी भी अपनी क्वेरीज मुझे पूछ सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 डिजाइन्स मैंने बुन ली है, और 7 डिजाइन बुनने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये पीछे वाली 9 डिजाइन्स भी मैंने बुन ली है। अब फिर से, क्योंकि हमारा आर्म होल एरिया है, तो ये देखिए 1 2 3 4 और 5 चेन लेनी है। साइड में 6 डिजाइन्स ऑलरेडी छूट चुकी होगी, 1 2 3 4 5 और 6, देखा 6 डिजाइन छूट चुकी है। और सीधी हमने जो ये वाली रो है, हमारे घेर की फर्स्ट वाली वो रो, उसे शुरू कर दिया है। तो अब हम इसे यहाँ पर 1 2 और 3, तीसरी वाली जो चेन थी, हमने शुरुआत में 5 चेन बनाई थी, 3 फर्स्ट डबल क्रोशेट बनाया था, और बाकी की 2 हमने बीच में जो 2 चेन बना रहे हैं उसके लिए बनाई थी। तो यहाँ पर तीसरी वाली चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। और फिर से एक स्लिप स्टिच लगाकर यहाँ पर बीच में आ जाना है, और ये वाली रो जो हमने शुरू की उसी तरीके से 3 चेन, फिर 1 और 2 चेन बीच के लिए, और जो 2 चेन स्पेस है उसमें फिर से एक डबल क्रोशेट, ये देखिए एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर से यही वाली वी स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशेट, 1 और 2 चेन, और सेम चेन स्पेस में दूसरा डबल क्रोशेट। तो बस अभी ये 2 डिजाइन हमने बुनी है दूसरी रो की, इसे और और 7 डिजाइन तक बुनेंगे, और फिर हमारी जो 5 चेन है, ये देखिए यहाँ पर हम 7 डिजाइन और बुन लेंगे, तो ये 5 चेन आएगी। तो उसके ऊपर कैसे बुनाई करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले, वैसे तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, लेकिन अभी मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। ये देखिए, ये जो बेल्ट है हमने जो योग एरिया के लिए बनाया है, उसकी अगर नीचे का नाप हम ले, ये देखिए ये नाप अगर हम ले, तो ये तकरीबन 13 इंच से, देखिए आपको अच्छे से दिखाती हूँ, ये देखिए ये तकरीबन 13 इंचिस आ रहा है हमारा नाप। ओके, ये देखिए ये 13 इंचिस जितना आ रहा है। अब दोनों साइड जो हमने 5-5 चेन, ये देखिए दोनों साइड हमने जो 5-5 चेन इंक्रीज की है, उसके बाद अगर हम ये नाप ले, ये देखिए ये तकरीबन मेरे ख्याल से कितना आ रहा है, ये देखिए 9.5 जितना आ रहा है, क्योंकि मेरा जो चेस्ट का मेजरमेंट है मेरी बिटिया का, वो मुझे 19 या फिर 20
चाहिए, तो ये मुझे मिल गया है 5 चेन से। और जो उसके आर्म का मेजरमेंट है वो देखिए, ये चार जो 5 चेन हमने बनाई है उसे इंक्लूड करते हुए अगर हम देखें तो ये देखिए, ये तकरीबन 4 इंच बनता है, जो कि मेरे लिए परफेक्ट है। ये देखिए, ये तकरीबन 4 इंच बनता है और मुझे भी 4 इंच यानी कि 8 इंच की गोलाई ही चाहिए। वैसे तो उससे कम चाहिए, लेकिन इतना स्पेस रहेगा तो बच्चा अच्छे से हाथों को ऊपर नीचे कर सकेगा। आप बड़े के लिए बना रहे हो तो भी यहाँ पर थोड़ा अच्छा स्पेस चाहिए, जो एग्जिट नाप होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। तो बस ये 5 चेन बनाने के बाद मेरा जो मेजरमेंट है वो मुझे मिल चुका है। आप अगर बड़े के लिए बना रहे हो तो आपको भी अपनी डिजाइन्स को उसी तरीके से यहाँ पर डिवाइड करना है कि आपका जो आर्म होल एरिया है वो भी आपका आर्म फ्रीली मूव कर सके और आपका जो चेस्ट मेजरमेंट है वो भी आपको मिल जाए। तो पहले डिजाइन्स को डिवाइड कर ले और बाद में जितना भी आपको कम लगता है उतनी यहाँ पर चेन्स दोनों साइड में बढ़ा ले। चेन बढ़ानी जरूरी है क्योंकि ये डिजाइन उस तरीका का है कि आप सीधा सीधा ज्वाइंट करोगे तो डेफिनेटली आपको दोनों जगह पर से टाइट होगा, इसलिए अंडर आर्म एरिया में ये जो चेन मैंने बढ़ाई है वो आपको बढ़ानी जरूरी है। क्योंकि मेरी बेटी तो बहुत ही दुबली पतली है, अगर उसके लिए भी बढ़ानी पड़ी तो डेफिनेटली हर एक साइज के लिए बढ़ानी ही पड़ेगी और बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप एडल्ट साइज के लिए बना रहे हो तो 2 से काम नहीं चलेगा, 5 या 6 डिजाइन शायद बढ़ानी पड़ जाए। तो चलिए फिर ये वाली रो फिनिश करते हैं और अंडर आर्म एरिया के नीचे हमने जो 5 चेन बनाई है वहां तक पहुंचते हैं और फिर आपको बताती हूँ कि वहां पर हमें बुनाई किस तरीके से करनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरी रो की जो फ्रंट पोर्शन की 9 डिजाइन्स है वो मैंने बुनाई कर ली है। अब जो अंडर आर्म सेक्शन है वहां पर हमें 5 चेन जो हमने बनाई थी उसमें हमें पहली वाली जो चेन है उससे स्किप करना है और दूसरी वाली जो चेन है ये देखिए, यहाँ पर ये दूसरी वाली चेन में हमें हुक को डालकर उसी चेन में वी स्टिच बनानी है। देखिए, यहाँ पर हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशेट बना लेंगे, फिर 1 और 2 चेन बनाएंगे और सेम जगह पर सेम चेन में हमें फिर से हुक को डालना है और वी स्टिच का जो दूसरा डबल क्रोशेट है वो बना लेना है। ये देखिए, इस तरीके से ये डिजाइन ही सेम हमें यहाँ पर रिपीट करनी है। अब उसके बाद हमें फिर से तीसरी वाली चेन को छोड़ देना है, जैसे मैंने आपको बताया था 1 चेन स्किप करनी है। चौथी वाली चेन में हमें फिर से सेम डबल क्रोशेट वाला वी स्टिच डिजाइन रिपीट करना है। तो ये चौथी वाली जो चेन है यहाँ पर हम एक डबल क्रोशेट बना रहे हैं, फिर 1 और 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद सेम जगह पर सेम चेन में हमें फिर से हुक को डालना है और दूसरा वाला डबल क्रोशेट बना लेना है। देखिए, यहाँ पर हम फिर से हुक को डालेंगे, धागा खींच लेंगे और दूसरा डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब जो 5वीं वाली चेन है वो स्किप हो जाएगी और नेक्स्ट जो बैक साइड की डिजाइन है जो 2 चेन स्पेस है यहाँ वहां पर हमें फिर से ये वाला वी स्टिच डिजाइन हमारा कंटिन्यू करना है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वी स्टिच का जो बीच का 2 चेन स्पेस है वहां पर हम वी स्टिच बनाएंगे, 2 चेन और सेम जगह पर दूसरा डबल क्रोशेट। तो इस तरीके से हम ये वाली साइड की बाकी की सारी डिजाइन्स बुन लेंगे। फिर नेक्स्ट जो दूसरे वाले हाथ का अंडर आर्म सेक्शन आएगा तो वहां पर भी पहली चेन को स्किप करेंगे, दूसरी वाली में वी स्टिच बनाएंगे, तीसरी को स्किप करेंगे और चौथी वाली में वी स्टिच बनाएंगे, फिर 5वीं को स्किप करेंगे और यहाँ पर हम जो तीसरी चेन है वहां पर स्लिप स्टिच से ये रो को ज्वाइंट कर देंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर हमने ये वाली रो की शुरुआत की थी 5 चेन और सेम जगह पर एक डबल क्रोशेट ताकि फर्स्ट वी स्टिच बन जाए, उसी तरीके से नेक्स्ट रो की शुरुआत करनी है और फिर एक के बाद एक रो बनाते हुए हमें
कुछ रो की बुनाई करनी है। हमें हमारे जहाँ तक हमारा कमर का एरिया है, हमारा कमर का जो जिस लंबाई तक हमारी कमर आती है वहां तक हमें यही वाली रो को रिपीट करना है। कमर के नीचे का जो हिप एरिया शुरू होगा वहां से हमें थोड़ा सा इसे ए लाइन शेप देना है। तो उसके लिए डिजाइन में बहुत थोड़ा सा एक चेंज करना होगा। वो क्या करना है वो मैं आपको जब हम चेंज वाले पॉइंट पर पहुंच जाएंगे तब बताऊंगी। अभी के लिए आपको यही वाली वी स्टिच डिजाइन वाली जो रो है उसे एक के बाद एक रिपीट करते हुए, ये देखिए यहाँ पर हम एक के बाद एक यही रो को रिपीट करेंगे और हमारा जहां तक हमारे जिसके लिए भी हम बना रहे हैं उसका गले से लेकर उसकी कमर की लंबाई है वहां तक हमें टोटल बुनाई करके पहुंच जाना है। उसके बाद जो हिप एरिया शुरू होगा वहां से हमें थोड़ा सा ये घेर को ब्रॉड बनाना है। तो वो कैसे बनाएंगे वो तो मैं आपको बताऊंगी ही। अभी के लिए इसी रो को रिपीट करते हैं कमर एरिया तक और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाले बेल्ट में मैं आपको शायद बताना भूल गई थी, यहाँ पर मेरी 10 रो बनी है ये 4 इंच तक पहुंचने के लिए। इसके नीचे का जो एरिया है यहाँ पर भी मैंने जो डबल क्रोशेट वाली वी स्टिच हम बना रहे हैं उसकी 10 रो की बुनाई की है। तो ये 10 रो बुनने के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा मेजरमेंट है आप देख लीजिए। ये देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मेजरमेंट है वो मेरा ऑलमोस्ट 10 इंच हो जाता है, क्योंकि जब हम पहनाते हैं तो ये जो बुनाई वाला कपड़ा होता है इस तरह का जालीदार बुनाई में थोड़ा सा झोल पड़ के ये थोड़ा ज़्यादा लंबा खींच जाता है, इसलिए यहाँ पर मेरा 10 इंच तो हो चुका है। ये देखिए ये 10 इंच हो चुका है। ओके, अब आगे का जो है वो थोड़ा सा हमें, क्योंकि ए लाइन शेप देना है इसलिए थोड़ी सी अलग बुनाई करनी है। और अब अगर इससे आगे का आपको नी लेंथ तक ये ड्रेस बुनना है तो आपको नी लेंथ तक की लंबाई नाप लेनी है और वहां तक की जो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ जो बुनाई उसे अपनी नी लेंथ तक की जो लेंथ है वहां तक पहुंचने के तक आपको बुनाई करनी है। यहाँ पर क्योंकि मैं फुल लेंथ ड्रेस बना रही हूँ और फुल लेंथ मेरी बेटी की है 26 इंचेस, तो वो 26 इंचेस में शायद 25 इंचेस तक बुनूंगी, क्योंकि जो नेक्स्ट रो होगी वो थोड़ी सी ज्यादा झोलदार बनेगी, ज्यादा जालीदार बनेगी। तो मैं पहना कर देख लूंगी, अगर 25 इंच की बुनाई के बाद अगर उसको 26 इंच तक ड्रेस आ जाती है तो मैं ज्यादा नहीं बुनूंगी, अगर नहीं आएगी तो 1 इंच और बुन लूंगी या फिर एक रो की और बुनाई कर लूंगी। तो यहाँ से अब सब आपके ऊपर है। आप अगर इस टॉप को जीन्स के लिए बनाना चाहते हैं एज अ क्रॉप टॉप तो आप यहाँ से 1 या 2 रो की बुनाई कर ले तो ये टॉप बन जाएगा। फिर अगर आपको इसको लॉन्ग टॉप की बुनाई करनी, लॉन्ग टॉप के जैसे बनाना है तो अपने हिप एरिया तक की लेंथ नाप ले और वहां तक की बुनाई कर ले। अब के बाद की जो मैं डिजाइन वाली रो बना रही हूँ मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसे 10 इंच के आगे की बुनाई जो है वो आपको वो रो की ही करनी है। मतलब अपनी कमर के बाद की जो लेंथ है वो आपको अभी मैं बताने वाली हूँ वही रो बुननी है। अब ये आपके ऊपर है कि आपको हिप एरिया तक का लॉन्ग टॉप चाहिए या फिर नी एरिया तक का शॉर्ट ड्रेस चाहिए या फिर अपने एंकल लेंथ तक का लॉन्ग ड्रेस चाहिए। इट ओनली ऑन यू कि आपको कौन सी लेंथ चाहिए, वहां तक के आपको नेक्स्ट रो बुननी है। बहुत ही सिंपल है। चलिए अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट रो की बुनाई कैसे करनी है। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमारी जो हम बुनाई कर रहे थे वो वाली रो यहाँ तक आई है। देखिए यहाँ तक हमारी रो की बुनाई हमने की है। 10वीं वाली रो तक बुनाई करने तक हमें 10 इंच की लंबाई मिल चुकी है जो कि हमारे कमर तक की लेंथ है। तो इसके बाद अब हम जो बुनाई करेंगे वो देख लेते हैं। धागा अटक जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा। अब देखिए
ये जो रो है उसे मैंने स्लिप स्टिच से यहाँ पर जैसे हम अटैच करते आए हैं, ये देखिए ये आखिरी वी है, ये फर्स्ट वी है, तो यहाँ पर तीसरी वाली चेन के साथ थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ये देखिए ये तीसरी वाली चेन के साथ मैंने इसे ज्वाइंट कर लिया है और फिर स्लिप स्टिच लगाकर मैं बीच में आ चुकी हूँ। अब ये देखिए 1 2 3 और 4 चेन बुननी है। 4 चेन की बुनाई करने के बाद हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन होगी हमारे 2 ट्रिपल क्रोशेट के बीच की 3 चेन, क्योंकि अब हम जो वी स्टिच बनाएंगे वो डबल क्रोशेट नहीं बल्कि ट्रिपल क्रोशेट से बनाएंगे, और बीच में जो अब तक हम 2 चेन बनाते आ रहे थे उसकी जगह पर हम 3 चेन बनाएंगे। तो ट्रिपल क्रोशेट के लिए हमें 1 बार और ये 2 बार यार्न ओवर करना है। फिर यहाँ पर हमारे हुक को डालकर धागा खींचना है। अब हमारे हुक में 1 2 3 और 4 लूप्स है। यार्न ओवर करेंगे, पहले 2 में से निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, दूसरे 2 में से निकालेंगे, फिर से यार्न ओवर करेंगे, आखिरी 2 में से निकालेंगे। तो ये इस तरीके से कुछ लंबा और बीच में 3 चेन के साथ हमारा वी स्टिच बन जाएगा। और अब के हर एक रो हमें इसी तरीके से बुननी है। अब देखिए 1 बार और ये 2 बार यार्न ओवर किया, ये वाली 2 चेन स्पेस में हुक को डाला, धागा खींच लिया, यार्न ओवर किया, गो थ्रू 2 लूप्स, फिर से यार्न ओवर, अगेन गो थ्रू 2 लूप्स, यार्न ओवर, गो थ्रू 2 लूप्स। ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशेट। फिर 1 2 और 3 चेन, अगेन 1 और 2 बार यार्न ओवर करेंगे, सेम चेन स्पेस में हुक को डालकर फिर से ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2 और ये 3 बन गया ट्रिपल क्रोशेट वी स्टिच। अब फिर से 2 बार यार्न ओवर करना है, नेक्स्ट 2 चेन स्पेस में ट्रिपल क्रोशेट बनाना है, ये देखिए इस तरीके से। फिर 1 2 और 3 चेन बनानी है, फिर से 2 बार यार्न ओवर करेंगे और सेम चेन स्पेस में फिर से एक ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट वी स्टिच। तो बस इसी तरीके से हमें ये रो फिनिश करनी है। ये वाले स्पेस में हम आखिरी वी स्टिच बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशेट वी स्टिच। और जब हम डबल क्रोशेट वी स्टिच बना रहे थे तो यहाँ से हम तीसरी वाली चेन में ज्वाइंट करते थे। अब हमें चौथी वाली चेन में ज्वाइंट करना है स्लिप स्टिच से, फिर स्लिप स्टिच लगाकर बीच में आ जाना है और 7 चेन बनाकर यही वाली चेन स्पेस में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरीके से जैसे हमने ये वी स्टिच बनाया इस तरीके से फर्स्ट वी स्टिच बन जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ना है। यहाँ पर मैं क्योंकि फुल लेंथ ड्रेस बना रही हूँ तो मैं फुल लेंथ तक यानी कि मेरा मुझे 25 इंच तक बुनाई करनी है, तो मैं और 15 इंच तक यही वाली रो को रिपीट करूंगी और ड्रेस कंप्लीट होने के बाद आपको इस ड्रेस की लुक बताऊंगी। तो चलिए फिर ड्रेस को फिनिश करती है। आपने भी अगर इसकी शुरुआत कर ली है तो आप भी अपनी डिजायर लेंथ तक इसे फिनिश कीजिए और मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे 25 इंच मिला, वहाँ तक मैंने बुनाई की है। और ये जो ट्रिपल क्रोशेट हम बना रहे थे, ट्रिपल क्रोशेट वी स्टिच, उसकी मैंने यहाँ पर 13 रो बनाई है। तो ये ड्रेस अभी के लिए फाइनल है। मतलब अगर आपको एज इट इज़ भी पहनना है तो आप जो घेर वाला एरिया है उसके अंदर की ओर लाइनिंग और कैन वगैरह डाल के इसे इस तरीके से सिंगल कलर में भी पहन सकते हैं। लेकिन अब हम इसमें एक थोड़ा सा स्टाइल ज़्यादा ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर एक अलग रंग लिया है। ये देखिए ये वाला रंग मैं यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी 2 कलर का कॉम्बिनेशन से
ये ड्रेस बना सकते हैं। यहाँ पर इस कलर से हम ये जो घेरा हमने बनाया है, ये वाली 10 रो और ये वाली 13 रो, उसे इसके ऊपर ही रिपीट करना है। लेकिन जो शुरुआत हम करेंगे वो देखिए, यहाँ पर हमने हर एक डिज़ाइन की शुरुआत, ये देखिए यहाँ पर जो हम सिंगल क्रोशे वी स्टिच बना रहे थे उसमें जो 2 चेन गैप था वहां पर हमने ये डबल क्रोशिया वी स्टिच बनाई थी। अब हमें इन दोनों के बीच में ये देखिए ये जो गैप है यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया वी स्टिच बनाकर ये वाले दूसरे कलर से घेर की शुरुआत करनी है। यानी कि ये देखिए यहाँ पर आएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पर आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी करके, लेकिन अभी मैं आपको एक थोड़ा सा माइनर सा आइडिया दे देती हूँ। और ये जो आखिरी वाला है उसके बाद यहाँ पर आएगा। ओके, इसके बाद हमारा शुरू होगा, ये देखिए ये वाला अंडर आर्म स्टिच। तो उसमें जहाँ जहाँ पर हमने अंडर आर्म में नीचे हमने 5 चेन बढ़ाई थी, तो उसमें से हमने 2 को यूज किया था और 3 को स्किप किया था। तो जिस 3 को हमने स्किप किया था उसी को यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है, अभी देख लेते हैं कैसे करेंगे। फिलहाल के लिए हमें यहाँ पर हमारे नए रंग को अटैच करना है। तो ले लेते हैं हमारा नया वाला रंग। ये देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और ये देखिए ये जो हमारा रंग है इसे यहाँ पर इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने अपने धागे को अटैच कर लिया है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं 1, 2 और 3, ये 3 चेन हमारा डबल क्रोशेट वी स्टिच के लिए हमारा फर्स्ट डबल क्रोशेट रहेगा। फिर 1 और 2 चेन ये वी स्टिच के बीच में हम जो 2 चेन बना रहे हैं वो रहेगी। और उसके बाद ये देखिए सेम जगह पर जहाँ पर हमने हमारे धागे को अटैच किया है उसी वाली जगह पर हम एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। उसके बाद फिर से यार्न ओवर करेंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट जो हमारा वी स्टिच है वो ये है। तो उसके बाद का जो ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया 2 वी स्टिच के बीच की जगह है, यहाँ पर हमें फिर से डबल क्रोशिया वी स्टिच बनाना है। एक डबल क्रोशेट, फिर 1 और 2 चेन और अगेन सेम ही जगह पर सेम ही स्टिच में एक और डबल क्रोशेट। तो इस तरीके से ये देखिए जैसे हमने ये वाले घेर की शुरुआत की थी उसी तरीके से ये वाले रंग से भी घेर की शुरुआत करनी है, सिर्फ एक स्टिच पीछे होकर शुरुआत करनी है। तो ये हम ये देखिए यहाँ तक, ये देखिए ये आखिरी वाला यहाँ जो वी स्टिच है उसके बाद की स्टिच तक इसे रिपीट करते हैं। और फिर जैसे मैंने आपको बताया जो अंडर आर्म वाला एरिया है उसे भी जिस तरीके से हमने इसे बुना था उसी तरीके से इसे भी बुनना है। अभी बताती हूँ कैसे बुनेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए दूसरी वाली साइड भी मैंने 5 चेन बनाकर यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है और एक स्लिप स्टिच लगाकर बीच में पहुंच गई हूँ। अब 1, 2, 3, 4 और 5 चेन बनाएंगे और सेम जगह पर हम एक डबल क्रोशिया बनाकर वी स्टिच की जो 2 चेन स्पेस है उसके बीच में ये फर्स्ट वी स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट रो के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वी स्टिच की जो 2 चेन स्पेस है उसमें हम फिर से एक और वी स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। इन शॉर्ट जिस तरीके से हमने
ये वाला घेर बनाया, उसी तरीके को हमें यहाँ पर रिपीट करते हुए ये वाले रंग से सेम पैटर्न बनानी है। यहाँ पर आपने डबल क्रोशिया वी स्टिच की जितनी रो बनाई है उतनी ही आपको ये वाले रंग से बनानी है, और ट्रिपल क्रोशिया वी स्टिच की जितनी रो बनाई है उतनी ही आपको ये वाले रंग से भी बनानी है। इन शॉर्ट हमें यही काम को दोबारा रिपीट करना है। अब तो इसका वीडियो तो बन चुका है, उसी तरीके से यहाँ पर रिपीट करना है, इसलिए इसका पूरा वीडियो नहीं बनाऊंगी। पूरा घेर बनाने के बाद आपको इस ड्रेस के कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर और एक जैकेट भी बनाने वाले हैं विंटर को ध्यान में रखते हुए। तो लेकिन फिर भी अगर समर में पहनना चाहते हो तो ये स्लीवलेस ड्रेस परफेक्ट रहेगा किसी भी पार्टी में पहनने के लिए। तो ये पूरा घेर बनाने के बाद इसके अगेन सेकंड फाइनल लुक के साथ मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये लाइट ब्राउन रंग की दूसरी वाली जो हमारी घेर की लेयर है, ये वाले ड्रेस के लिए, मिडी ड्रेस के लिए ये मैंने रेडी कर ली है। अब ये देखिए ये वाले घेर जो अंदर हमने ऑफ वाइट रंग से जो घेर बनाया है उससे मैंने ये वाला घेर थोड़ा सा लेंथ में कम रखा है। कितना कम रखा है मैं आपको बता दूं। ये देखिए अंदर की ओर हमने डबल क्रोशेट वी स्टिच की 10 रो बनाई थी ऑफ वाइट रंग से, तो यहाँ पर भी मैंने सेम 10 रो बनाई है ये वाले लाइट ब्राउन रंग से। और जो हमारा ट्रिपल क्रोशेट वी स्टिच था उसकी मैंने अंदर की ओर ये वाले रंग से 14 रो बनाई थी, तो यहाँ पर मैंने 12 रो बनाई है, यानी कि ट्रिपल क्रोशेट वी स्टिच की 2 रो मैंने यहाँ पर कम बनाई है अंदर वाले घेरे से। अब आप देख सकते हैं मैंने नीचे की ओर जो घेरा बनाया है वहां पर मैंने ये देखिए ये प्यारी सी एकदम सिंपल सी एजिंग दी हुई है। ये बहुत ही प्यारा लुक देती है, स्पेशली पहनने के बाद। आप देख सकते हैं इसमें हमने एजिंग नहीं दी, ये बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, इतना खास नहीं लग रहा, लेकिन इस एजिंग के बाद इससे एक स्टेटमेंट लुक मिल रहा है। तो ये एजिंग बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोशेट से बनाई है। तो जल्दी से चलिए सीख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर हमारी 12वीं वाली रो फिनिश होती है, यही से हम एजिंग की शुरुआत करेंगे। ये देखिए जो वी स्टिच ट्रिपल क्रोशेट वी स्टिच बना रहे थे उस वी स्टिच के बीच में हम 3 चेन बना रहे थे, तो उस 3 चेन गैप में हमें 1 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद ये देखिए ये जो दोनों वी स्टिच के बीच की जो जगह है वहां पर कोई स्टिच नहीं है, वहां पर सिर्फ ये जगह ही है, तो वहां पर हमें हुक को डालकर वहां पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फिर से हमारा वी स्टिच आ जाएगा, बीच का 3 चेन गैप आ जाएगा, तो वहां पर फिर से हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से 2 वी स्टिच के बीच की जो स्पेस है जहां पर एक भी स्टिच नहीं है वहां पर हम फिर से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और अगेन ये वाला वी स्टिच नेक्स्ट उसकी जो बीच की 3 चेन है वहां पर हम 5 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 2 मैंने बना लिए हैं, ये 3 4 और ये 5। तो इस तरीके से ये पूरी जो लास्ट वाली रो है उसे हमें यहाँ तक फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद फर्स्ट सिंगल क्रोशेट के साथ हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे, और ये वाली रो को यहाँ पर फिनिश करके धागा काट लेंगे, और यहाँ पर हमारा ड्रेस फिनिश हो जाएगा। तो ये ड्रेस की फाइनल लुक के साथ आपसे कुछ ही देर में मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए हमने आयमन को पहना दिया है, वो बिल्कुल भी सीधी नहीं खड़ी रह रही। आप अच्छे से देख लीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने की सारा कुछ। ये फाइनल लुक है इस ड्रेस का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बता दूं नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसी से मैच करता हुआ ब्यूटीफुल सा कार्डिगन है, जो इसी ड्रेस के साथ पहनने के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि ये विंटर सीजन है। तो वेट कीजिएगा उस वीडियो का, बहुत ही प्यारा वीडियो है। चलिए फिर मिलेंगे उसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह अगले फ्राइडे को। तब तक के लिए बाय बाय।